हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये साइंस की एनसीईआरटी बुक से है, तो ये साइंस का चैप्टर आपको क्लास 7 के स्टूडेंट्स को तो मदद करेगा ही, साथ ही साथ ये उन सभी को मदद करेगा जो भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं किसके बारे में? अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखिए यहाँ लिखा भाई, डेली लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस, जैसे कि लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, है ना, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर होगा, विनेगर हो गया। तो क्या इनका तो सबका टेस्ट सेम होता है? नहीं, सबका टेस्ट देखिए अलग होता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज़ जैसे आपको खाना नहीं है, क्वेश्चन दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया टेस्ट बताना आपको, सॉर है, बिटर है या कुछ और। ये टेबल आपको अपने आप करना है ये टेबल। ठीक है, कि भाई लेमन जूस कैसा होता है, ऑरेंज जूस कैसा होता है, विनेगर कैसा होता है, कर्ड कैसा होता है, टैमरिन कैसा होता है, शुगर कैसा होता है, कॉमन सॉल्ट कैसा होता है, आंवला कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ों का टेस्ट आपको खुद ही बताना है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी होमवर्क है। एक्टिविटी टेबल 5.1 ये आपका होमवर्क है। सबका सॉल्ट बताना है, सॉर है कि बिटर है या कुछ और है। ठीक है, तीखा है, कड़वा है, खट्टा है, वो सब बताना है आपको। सॉर या बिटर में बताना है मेनली आपको। ठीक है, तो अब देखिए भाई, आप पाते हैं कि सारे सब्सटेंस का टेस्ट अलग अलग होता है। कुछ टेस्ट बिटर होते हैं, कुछ टेस्ट स्वीट होते हैं, कुछ सॉर होते हैं, कुछ सॉल्टी होते हैं। तो आपको पता है सबका टेस्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। कैसा? जैसे कुछ सॉर होते हैं, कुछ बिटर होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं और कुछ सॉल्टी होते हैं। ठीक है, तो सबका टेस्ट अलग अलग होता है। ठीक, अब आ गया एसिड्स एंड बेसिस। अब इन दोनों की बात समझते हैं। जैसे कि कर्ड है, ठीक है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है या विनेगर, ये सब कैसे टेस्ट करते हैं? सॉर, यानी कि खट्टा, बहुत खट्टा। तो सॉर मतलब क्या है? खट्टा। तो आपको याद रखना है कि सॉर मतलब है खट्टा। जैसे कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया या विनेगर हो गया, ये सारी चीज़ें खट्टी होती हैं। जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनको हम बोलते हैं सॉर। द सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये सब्सटेंस जो है सॉर होते हैं, इनका टेस्ट बहुत ही खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? एसिड होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जिसमें एसिड होती है वो सारे क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, वो सारे कैसे होते हैं? सॉर होते हैं। सॉर मतलब खट्टा। तो जिसमें एसिड मौजूद होगा वो कैसा होगा? सॉर होगा। तो आपको याद रखना है, जिसमें एसिड मौजूद होगा वो कैसा होगा? सॉर होगा। जैसे कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर केमिकल नेचर की बात करें तो इनका केमिकल नेचर क्या कहलाएगा? एसिडिक। इनमें एसिड मौजूद है, इसलिए इनका केमिकल नेचर क्या कहलाएगा? एसिडिक। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसरी विच मीन्स सॉर। तो एसरी मतलब सॉर होता है। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। भाई देखिए, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, तो सभी इसमें कौन से नेचुरल एसिड्स हैं? कौन से एसिड्स हैं इसमें? नेचुरल एसिड। आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जैसे बेकिंग सोडा की बात करें, क्या ये भी सॉर होता है? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो उसका टेस्ट कैसा है? क्योंकि देखिए ये सॉर नहीं है, इसका मतलब इसमें एसिड नहीं है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी चीज़ में क्या है, कोई चीज़ अगर सॉर नहीं है, कोई चीज़ खट्टा नहीं है, तो उसमें एसिड नहीं है। सॉर, इट्स नॉट टेस्ट सॉर सो दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। अगर कोई चीज़ खट्टी नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर एसिड भी नहीं है। तो कोई चीज़ अगर खट्टी नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर एसिड भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ये कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट होता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। तो जो सब्सटेंस सोपी फील हो, बिटर इन टेस्ट हो, जो सोपी फील हो, ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर होते हैं टेस्ट में, सोपी फील होते हैं, इन लोगों को बोलते हैं बेस। ठीक है, बहुत हल्का सा नमकीन, हल्का सा फीका फीका जैसा होता है ये। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो एक एसिडिक हो गया, एक बेसिक होता है। जो बिटर टेस्ट में होता है, जो फील करने में सोपी होता है, वो बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दो तरह के सब्सटेंसेस हम देख सकते हैं इस दुनिया में, एक एसिडिक और एक बेसिक। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस किया जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। उस सब्सटेंस को बोलते हैं क्या? इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर काम होता है ये इंडिकेट करना कि कोई चीज़ एसिडिक है या कोई चीज़ बेसिक है। ठीक है, तो कोई चीज़ एसिडिक है या कोई चीज़ बेसिक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको कौन बताता है? ऐसा इंडिकेटर। ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या कोई सब्सटेंस
बेसिक है उसको बोलते हैं क्या, इंडिकेटर। ठीक है। और जो इंडिकेटर होता है वो अपना कलर चेंज कर देता है जब वो ऐड किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें या तो एसिड हो या बेसिक सब्सटेंस हो। ठीक है, तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है जब उसको एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस में डालते हैं। तो जैसे कि टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल्स है, गुड़हल एटसेट्रा, दीज आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये सब नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है। सबका नाम याद कर लीजिए कौन कौन है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स यानी कि गुड़हल, ये सब क्या है हमारे नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। तो टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज तीनों याद रखिएगा, गुड़हल जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज ये क्या हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये अपना फर्स्ट पेज अभी कवर कर लिया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पेज पर। तो सेकंड में देखिए क्या बता रहा है, एसिड्स हैं, किसमें क्या पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे देखिए एसिटिक एसिड है, ये किसमें पाया जाता है, विनेगर में। ये बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि भाई विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एंड के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें होता है, सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। लैक्टिक एसिड किसमें होता है, कर्ड में। ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है, स्पिनच में। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है, आंवला, सिट्रस फ्रूट में या विटामिन सी। टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है, टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, इन सब में टार्ट्रिक एसिड होता है। और ये सारे एसिड्स क्या हैं, ये सब नेचर में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब बेस की बात आ रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है, लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है। तो ये सारे रिलेशंस आपको याद रखना है किस में क्या मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है, लाइम वाटर में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए किस में क्या पाया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है या जीके के रूप में भी आपको काम करता है। और ये सारे फैक्ट्स आपको एक्चुअली में याद होने चाहिए देखा जाए तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जैसे लिटमस, अब लिटमस की बात करते हैं। तो लिटमस क्या है, ये एक नेचुरल डाई है। ठीक है, नेचुरल क्या है, एक नेचुरल डाई है। ये मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर जो वो है लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस कहाँ से निकलता है, लाइकेन से निकलता है। ठीक है, ये क्या है, इट हैज़ मॉव पर्पल कलर। इसका मॉव या पर्पल कलर होता है इन डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में इसका मॉव या पर्पल कलर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब इसको ऐड करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, ये टर्न्स रेड। ये कैसा टर्न हो जाता है, रेड। याद रखना, जो लिटमस होता है जब उसको एसिड में ऐड करते हैं, तो कैसा टर्न हो जाता है, रेड में। और इसको जब बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो कैसा टर्न हो जाता है, ब्लू में। ठीक है, जब एसिड में डालते हैं तो कैसा टर्न हो जाता है, रेड में। और जब बेस में डालते हैं तो कैसा टर्न हो जाता है, ब्लू। याद रखना। तो इस इंडिकेटर को एसिड के साथ ऐड करेंगे तो ये रेड में टर्न हो जाएगा, और किसी बेस के साथ ऐड होगा, किसी बेस के साथ में टच में आएगा तो ये ब्लू हो जाएगा। एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ब्लू। याद रखिएगा, ये हमारा लिटमस इस तरह से इंडिकेटर के रूप में काम करता है। ये हमें कई तरह से मौजूद मिलता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में, स्ट्रिप्स के फॉर्म में। ठीक है, पेपर, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के फॉर्म में, जिसको लिटमस पेपर भी बोलते हैं। तो ये जनरली हमें कैसा अवेलेबल होता है, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के रूप में ये जनरली हमें अवेलेबल होता है। तो यानी कि ये हमें मिलता है जनरली, कैसे मिलता है, ये मिलता है जनरली रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में। ठीक है, तो ये जनरली हमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में मिलता है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा कि लिटमस हमें किस तरह से मिलता है। दो तरह से मिलता है, एक रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस। ठीक है, अब ये देखिए लाइकेंस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये हमारा रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, यहाँ पे कलर नहीं दिया है। तो इस तरह से हमने जाना कि लिटमस किस तरह से एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि हमें लाइकेंस से मिलता है। किस तरह से वो इंडिकेटर में काम करता है, किस तरह से वो एसिड्स में शो करता है यानी कि रेड कलर का होता है, और किस तरह से बेसिस में शो करता है यानी कि वो ब्लू कलर का हो जाता है। और ये लिटमस पेपर के रूप में मिलता है, तो एक रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 2 पेज कवर कर लिए स्टूडेंट्स। ये 2 पेज आगे समझिए, पूरा रीड करिए,
पूरा वीडियो देखिए, इसके बेसिस से पूरी समरी पढ़िए, पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। आराम से 2-2 क्वेश्चन रोज़ करेंगे तो भी हफ्ते भर में आपका पूरा काम हो जाएगा। तो आज मंडे है, आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। अब सैटरडे संडे तक पूरा काम कर लेना है, पूरा लर्न कर लेना है, एक एक चीज़ समझ लेना है, एक एक वीडियो, एक एक लाइन, एक एक चीज़ पढ़ना है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, समझना है और पूरा करना है। ठीक है, तो ये हमने 2 पेपर कवर कर लिए हैं, 2 पेज इसके। फिर हम नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मिलेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे कैसे ये लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पेज हमने डिस्कस किए, इसको पूरा एक एक लाइन रीड करना है, पूरा एक एक चीज़ याद करना है। ये टेबल पूरा अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, डू यू नो वाला। ठीक है, एक भी लाइन, एक भी शब्द छोड़ना नहीं किताब में, चाहे टेबल में दिया हो, चाहे बॉक्स में दिया हो, चाहे किसी में भी दिया हो। ठीक है, पूरा एक एक चीज़ समझना है और जो भी नहीं समझ में आए पूछना है। तो मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ समझा दिया है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर मुझे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, ये शुरू करेंगे, एक्टिविटी 5.1 से शुरू करेंगे। टर्मरिक एज ए अनदर नेचुरल इंडिकेटर के रूप में शुरू करेंगे और ये पूरा हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।